बिल्कुल। इस तमाम कसौटी पर पप्पू यादव बहुत मुफीद है, बहुत उपयोगी है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन वही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर की राजनीति और दूसरे कांग्रेस को चूंकि आरजेडी के साथ चलना है, तो आरजेडी के अंदर की राजनीति, आरजेडी बिल्कुल। के अंदर जो आपने कहा कि जो प्रशांत किशोर से खतरा, कन्हैया कुमार से खतरा, तो पप्पू यादव से तो बहुत ही बड़ा खतरा है, जी। बहुत दिन से महसूस करते हैं। और जब लालू यादव अपने फुल पावर में थे तब भी खतरा महसूस करते थे, तो अब तो तेजस्वी बिल्कुल, यादव है। बिल्कुल। तो अब ये चैलेंजेज हैं, राहुल गांधी इसको हुँ, कैसे पार करेंगे, कैसे इसमें सहमति बनवाएंगे। वही हमने कहा ना कि छोटे छोटे इंटरेस्ट आपको सेक्रीफाइस करने होंगे, तेजस्वी यादव को भी करने होंगे, हुँ, कांग्रेस को, राहुल गांधी को भी करने होंगे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। वो लेके आए एक व्यक्ति को, एक मजबूत नौजवान युवा, मतलब जो युवाओं के जी, प्रतिनिधि के तौर पर है, पटना छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और आज राहुल गांधी नौजवानों को ही जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारी राजनीति जेनजी को जोड़ने की है। देश की हुँ, आधी आबादी, लगभग आधी आबादी 30-35 साल से कम लोगों की, उनको बिल्कुल, जोड़ने की बात है। तो उनको जोड़ने में अगर वो कुछ लोगों को साथ लेके आ रहे हैं तो इसका स्वागत करिए, और उनको ज्यादा पावर दीजिए, ज्यादा ताकत दीजिए, उनकी भूमिका बढ़वाइए। किनारे बिल्कुल। लगाने की, तो किनारे लगाने का काम तो बहुत हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी में हर आदमी एक दूसरे को किनारे लगाने के काम में लगा रहता है, जी, तो उसमें मौका भी मिल जाता है। देखिए अभी मीनाक्षी नटराजन का मामला सामने है। भले हुँ, उनको वहां के चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द किया, लेकिन उसके पहले की तो सारी सामग्री कांग्रेस के लोगों ने ही मुहैया कराई। जी, लोग तेलंगाना से खोज करके लेके आ गए, जबकि मुकदमा भी नहीं था, कि एक नोटिस है हुँ, कोर्ट का, वो नोटिस खोज करके लेके आ गए। और खोज करके लेके आने के पहले ज्ञानेश्वर जी बता दिया गया बीजेपी को, तभी बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार दिया। बीजेपी ने तो बिल्कुल। पहले जो लिस्ट जारी की थी 11 लोगों की, उसमें तो 2 ही नाम थे, हुँ, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नाम जारी किया था 11 लोगों की सूची में। नॉमिनेशन के आखिरी दिन महेश केवट का नाम कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी को ये कांग्रेस के सूत्रों से ये जानकारी मिल गई थी कि इनके पास, इन पर एक मुकदमा है जिसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है अपने एफिडेविट में। जी, तो बताइए, जब अंदर खाने इतना निपटाने की कोशिश चलती है, तो राहुल गांधी हुँ, तो समझ ही रहे ना इस बात को, तो अंदर खाने की, बिल्कुल। निपटाने की जो कोशिशें बिहार में होती हैं, कांग्रेस के हुँ, अंदर भी, आरजेडी के अंदर भी, उसको दूर करिए। राहुल गांधी का काम है उसको दूर करें, और पप्पू यादव को निपटाना किसी की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए बिहार में। ना बिल्कुल। आरजेडी के लोगों की होनी चाहिए, ना कांग्रेस के लोगों की होनी चाहिए। आपको अगर बीजेपी से लड़ना है, जेडीयू से लड़ना है, जो एक मैसिव पॉलिटिकल पावर है, मैसिव हुँ, पॉलिटिकल पावर, जिसके पास 202 सीटें हैं, और वोट हुँ, आधार इतना बड़ा है कि आपके पास कोई अभी रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप उसको पार पा जाएं, तो अब आपको बड़े उपाय करने होंगे। जो राहुल गांधी ने कहा ना अभी इस मीटिंग में, जो इंडिया ब्लॉक का जिसका ऑडियो जारी किया गया है, उसमें हुँ, उन्होंने कहा कि हम नीलकंठ की तरह, शंकर भगवान की तरह विष पीने को तैयार है। तो आप हुँ, विष पीने की तैयारी करिए, आप कंप्रोमाइजेज करिए, आप बात करिए अपने अपोजिशन के जो दूसरे साथी हैं, उनके लिए कुछ अपने हित सेक्रीफाइस करने हैं तो करिए, और करके सबको साथ लेके आगे बढ़िए। तो सबको साथ लेकर आगे बढ़िए। अब देखिए, बिहार में फिजूल का विवाद, राबड़ी देवी का कंगन। अब राबड़ी देवी ने उपहार में दे दिया, खुश होकर दे दिया छोटू छलिया को, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? क्या राबड़ी देवी इतना भी नहीं है कि वह एक कंगन पहन सकती है? क्या वह इतनी भी नहीं है कि वह किसी को कंगन उपहार में दे सकती हैं? और यदि उन्होंने दे दिया, यहाँ तो जब घर में बच्चे होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो देखिए जो आती है मंडली आती है, उन्हें क्या-क्या तोहफे में देना होता है, और इस पर इतना विवाद कि ईओयू से जांच कराइए, ये कराइए, वो कराइए। ये कौन-सी बात हुई अजीत जी? और ये कंगन का विवाद, अब तो आज दिन भर मीडिया में यही चल रहा है, राबड़ी देवी का कंगन। ये चूड़ी और कंगन पर विवाद होने लगा, तो फिर बिहार का क्या होगा अजीत जी? देखिए ये तो इतनी खराब बात है, हर मामले में खराब बात है। एक तो राजनीति के जी। पैमाने पर भी बहुत खराब बात है। हुँ, राजनीति को आप किस लेवल पर ले जा रहे हैं, हुँ, और आप ऐसे अपोजिशन के खिलाफ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो जिसको आप 20 साल से चुनाव हरा रहे हैं। हुँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत मजबूत अपोजिशन है जिसके खिलाफ आपको हर चीज को चैलेंज करना है। आपने ऑलरेडी हारी हुई पार्टी है, उस पार्टी के पीछे आप लोग ऐसे पड़े हैं इतनी भारी भरकम बहुमत वाली सरकार बना करके, जिसका कोई आधार नहीं है। न हुँ, बंगला खाली कराने का आधार है, न सुरक्षा लेने का आधार, वापस लेने का आधार है, न कंगन का आधार है। इनमें से किसी चीज का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आप बिहार की तरक्की करके दिखाइए, बिहार के लोगों को अच्छा करके दिखाइए, प्रति व्यक्ति हुँ, इनकम बढ़ा करके दिखाइए, बिहार की जीडीपी बढ़ा करके दिखाइए। ये आपका कंसर्न होना चाहिए। और दूसरी बात ज्ञानेश्वर जी, हम जो मानवीय गुणों में हुँ, दया और प्रेम के बाद जो सबसे अच्छा गुण हम मानते हैं, वो उदारता को मानते हैं, जेनरोसिटी को मानते हैं। तो हमको बिल्कुल। इतना अच्छा लगा जब हमने देखा कि राबड़ी देवी ने अपने पति के जन्मदिन के उस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले को अपना कंगन उतार करके दिया। हम इमोशनल हो गए, हम बता नहीं सकते ज्ञानेश्वर जी हमको कितना अच्छा लगा, कितनी बड़ी जेनरोसिटी है, कैसी बिल्कुल। उदारता है, ये दान की कैसी दानशीलता की प्रवृत्ति है कि उन्होंने अपना कंगन उतार करके दे दिया।
हम्म। कंगन जो है वो उनकी एक सुहागिन स्त्री के सुहाग का भी चिन्ह होता है कि वो कंगन पहने हुए, जी। और उन्होंने वो कंगन उतार करके अगर दिए हैं तो कितनी भावावेश में आ गई होंगी, आप ये सोचिए। तो बिल्कुल। आप उनकी इस भावना का सम्मान करने के बदले आप इस भावना को अपमानित करें कि स्त्री के मन की जो सर्वश्रेष्ठ भावना होती है, उस सर्वश्रेष्ठ भावना के प्रकटीकरण को आप अपमानित कर रहे हैं। आप हम्म। तुच्छ राजनीति के लिए, इसका हम्म। कोई मतलब नहीं। कंगन हीरे का है, उसमें कोहिनूर जड़ा हुआ क्यों नहीं हो? अगर वो राबड़ी देवी के पास है, उन्होंने उतार करके दे दिया तो दे दिया उन्होंने, इस पर क्या दे सवाल दिया तो उठा? दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूछा जा रहा है कि उनके बिल लाइए, कितने का था, कब खरीदे थे, कहां से खरीदे थे, कहां से भुगतान किया गया। और इसके लिए बाजाबता जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पत्र लिख रहे हैं ईओयू को कि आप इसकी जांच कीजिए, अब बताइए सरकारी एजेंसियां, ईओयू जैसी एजेंसियां इन्हीं कामों के लिए बच गई है क्या? नहीं, बहुत बेटर चीजें हैं, बहुत बेटर, बहुत बड़े बड़े दूसरे मुद्दे हैं जिनकी आप जांच कराइए ईओयू से। नीरज कुमार बिल्कुल। पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं भाई, वो तो सबसे अच्छे थोड़े से लोगों में है बिहार के। हम तो कतई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह की बात करेंगे कि आप इस तरह की राजनीति में स्त्री धन क्या बोलते हैं, स्त्री धन क्या होता है? जी। स्त्री धन यही तो होता है, ये स्त्री धन है हम्म। जिस जो जो दान किया उन्होंने। आप देखें कभी किसी स्त्री, आमतौर पर लोग माना जाता है कि सोने से बहुत प्यार होता है स्त्री को, हीरा तो उसके बिल्कुल। लिए बहुत ही प्रेम प्यार की चीज होगी। अगर सोना जड़ा, हीरे जड़े हुए हैं, सोने का है और उन्होंने उतार करके दे दिया तो उनकी इस भावना का सम्मान करिए।